अच्छी मूर्ति है तो 15,000 तक भी है, 20,000 भी है, 25,000 है हमारे पास। को बनाने का ख्याल आपके मन में कब आया था और कब से इसकी शुरुआत की? ये ख्याल हमारा बचपन से आया। शास्त्रीय व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हम इन 9 अलग अलग दिनों में 9 अधिष्ठात्री देवियों की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा का यह जो पर्व है वो बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय हमारे यहाँ काम करने वाले आदमी 10 आदमी हैं। हाँ। अच्छा, 10 लोग हैं प्रहलाद के साथ काम करने वाले और प्रहलाद जरूरतमंद है जो चलिए साथियों, नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी ठेकमा आजमगढ़ बाजार में है और आज ये प्रहलाद मूर्ति कलाकार हैं, इनकी दुकान पर मेरी मौजूदगी है। अगली 22 सितंबर से हम सभी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में हिस्सा लेने वाले हैं और इन अलग 9 दिनों में हम अलग अलग अपनी अधिष्ठात्री देवियों की पूजा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां जाकर के पंडालों में लगती हैं, उसको बनाने के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो कितनी शिद्दत से लगते हैं, कितना मनहर उनका प्रयास रहता है, आज मैं उन लोगों से बातचीत करने वाला हूं। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने मूर्तियों में जान फूकी है। बांस बल्ली घास फूस से शुरू हुआ ये सफर अब बेजान मूर्तियों में जान फूकने तक आ पहुंचा है और 21 सितंबर को सारी मूर्तियां अलग अलग स्थानों पर रवाना कर दी जाएगी। ये जो प्रहलाद मूर्ति कलाकार हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में इनकी दुकान पर या ये जो स्थान उनका है कितनी मूर्तियां उन्होंने रखी हैं। उससे पहले दुर्गा पूजा का ये महत्व समझना बड़ा जरूरी है। शास्त्रीय व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हम इन 9 अलग अलग दिनों में 9 अधिष्ठात्री देवियों की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा का यह जो पर्व है वो बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हम दुर्गा पूजा की खूब धूम देखते हैं। गाने सुबह सुबह बजते हैं, शाम को आरतियां होती हैं, बहनें माताएं जाकर के पंडालों में अपनी अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम करती हैं और परिवार और समाज के मंगल कामना की बात करती हैं। लेकिन ये वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, शिद्दत से मूर्तियों में जान फूकते हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं कर पाता। मूर्तियां यहां से जाकर के पंडालों में तो बैठ जाएंगी, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है कि मूर्तियों में आखिर इसको आकार किसने दिया, इस मूर्ति को किसने सुनहरा और किसने मनहर बना दिया। सबसे पहले मैं आपको मूर्तियों को दिखाता हूं। ये ठेकमा के, फिर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्रहलाद मूर्तिकार है और क्या आकर्षक मूर्ति बनाई है, क्या खूबसूरत मूर्ति बनाई है। आप जब कभी गौरा बादशाहपुर से आजमगढ़ के लिए निकलिए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ठेकमा में रुकिए। जब आप आजमगढ़ से जौनपुर के लिए निकलिए तो आप ठेकमा में रुकिए, प्रहलाद मूर्तिकार से मुलाकात करिए। आप जब लालगंज से भीरा होते हुए आजमगढ़ के लिए जाइए तो फिर आप ठेकमा में रुकिए। आप मार्टिनगंज से होकर के जब कभी ठेकमा की तरफ आइए तो इनके पास रुकिए और इनके हाथों की कलाकारी देखिए। साहब, मैं तो इनका बड़ा फैन हूं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन बेजान मूर्तियों में इन्होंने जान डाली है। मैं निवेदन करूंगा कैमरा पर्सन से, सबसे पहले ये मूर्ति आगे की तरफ बढ़ करके ये यहां से लेकर के ऊपर की तरफ इस मूर्ति का पूरा स्वरूप दिखाएं और देख करके आप सहज ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत और कितनी आकर्षक मूर्तियां बनी है। चूंकि अभी मूर्तियों की फिनिशिंग नहीं हुई है, मैं निवेदन करूंगा कि ये मूर्ति जरा आगे बढ़ करके दिखाएं। ये भी मूर्ति अपने आप में आकर्षक और बड़ा खास ये कि ऊपर की तरफ शिवलिंग बना है और यहाँ एक देवी पहले से विराजित हैं। और आगे की तरफ मैं बढ़ करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस मूर्ति को जरा आप ठीक से इसकी वीडियो लीजिए। ये मूर्ति नीचे शेर है, माँ शेरा वाली, और ऊपर की तरफ क्या आकर्षक ये नजारा है। और आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये मूर्ति कितनी प्यारी और कितनी आकर्षक बनी हुई है। इधर भी मैं निवेदन करूंगा, जरा इधर जो मूर्तियां लगी हैं उसको भी दिखाया जाए कि ये मूर्तियां कितनी सुंदर हैं और आगे बढ़ करके इन सारी मूर्तियों को दिखाइए कि ये मूर्तियां वास्तव में कितनी आकर्षक और कितनी सुंदर लग रही हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही गहन पड़ताल है, बहुत ही शानदार पड़ताल है स्वराज समाचार की। हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये कितना आकर्षक स्थान है, कितना खूबसूरत स्थान है। इधर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर जो मूर्तियां बनी है, वाह, कमाल है, लाजवाब, बहुत शानदार। उधर से आप दिखाते हुए जरा आइए, उधर से जरा दिखाते हुए आइए, ये मूर्ति कितनी प्यारी बनी, ये मूर्ति कितनी प्यारी बनी। और आगे की तरफ आप बढ़ते चले आइए, आगे की तरफ आप बढ़ते चले आइए। मेरे साथ बात करने के लिए प्रहलाद होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे, मैं बातचीत करूंगा। मूर्तियां यहाँ सामने लगी है, आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये मूर्तियां बनती कैसे हैं और वास्तव में इन मूर्तियों को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए भैया, आप इधर आ जाइए। अब मैं इनसे बातचीत करता हूँ। ये वही शख्स हैं जो इन मूर्तियों को आकार देते हैं। नाम क्या पड़ेगा आपका? नाम जी हमारा प्रहलाद है।
अच्छा प्रहलाद, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ठेकमा के रहने वाले हैं। अच्छा प्रहलाद, मैं देख रहा हूँ कि आपने माँ दुर्गा की, सरस्वती की, गणेश की कई आकर्षक मूर्तियां बनाई हैं। ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये मूर्तियों को बनाने का ख्याल आपके मन में कब आया था और कब से इसकी शुरुआत की है? ये ख्याल हमारा बचपन से आया है, ठीक है। मैं करीबन 15 साल से मैं इसका काम कर रहा हूँ। अच्छा ये एक बात मैं और निश्चित रूप से जानना चाहूंगा, ये मूर्तियां अब तो बन गई हैं, 22 तारीख को पंडालों में लग जाएंगे, 21 तारीख को यहाँ से मूर्तियां रवाना हो जाएंगी, तो क्या कुछ ऑर्डर आपके पास हैं? वो तो बाद में बताइएगा। मूर्तियां बनती कैसे, जैसे ये मूर्ति मैं शेरावाली माँ की देख सकता हूँ, तो कैसे मूर्तियां बनती, जरा उसकी पूरी प्रक्रिया क्या उसको बताएं। इसके पहले हम लोग जो है कि बांस और लकड़ी काट से इसका फ्रेम तैयार करते हैं। उसके बाद पोरा से उसका बनाई करते हैं, फिर मिट्टी का लेप लगा के मोटा मिट्टी और फिनिशिंग देते हैं दुर्गा जी का। अच्छा एक बात मैं और जानना चाहूँगा, मूर्तियों की कीमत भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सूत्रों की माने तो आपके यहाँ मूर्तियाँ कम दामों पे मिलती हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ये मूर्ति आपने बनाई है, एक मूर्ति की कीमत आजकल बाजार में कितनी है, अगर अच्छी मूर्ति बनी हो तो? अच्छी मूर्ति है तो 15,000 तक भी है, 20,000 भी है, 25,000 है हमारे पास। अच्छा काम आपके साथ एक मूर्ति बनाने में कितने लोग लगते होंगे, कितने लोग काम करते हैं? इस समय हमारे यहाँ काम करने वाले आदमी 10 आदमी हैं। हाँ। अच्छा 10 लोग हैं प्रहलाद के साथ काम करने वाले, और प्रहलाद जरूरतमंद है। जौनपुर जा करके, आजमगढ़ जा करके मूर्तियों को खरीदने से अच्छा है कि ठेकमा में आइए, अपने लोगों को बढ़ावा दीजिए। अपने लोग 2 पैसा कमाएंगे तो आपका भी संबंध बना रहेगा और आराम से काम चलता रहेगा। ये खास पेशकश आपके लिए थी। 22 तारीख को शारदीय नवरात्रि है। अगर मेरी आवाज़ ये आजमगढ़ तक जाती है, लालगंज तक जाती है, भीरा तक जाती है, माटीगंज तक जाती है, तो दूर जाने से अच्छा है कि एक बार प्रहलाद को मौका दीजिए, क्योंकि ये आपके घर और कस्बे के हैं। नमस्कार।